you all at Pushup Academy online classes. Today we are going to study about simple past tense. In previous videos, in previous classes, we have discussed about simple present tense, and in today's class we shall discuss about simple past tense, its forms and uses. This simple past tense is also known as present indefinite tense, and it is more familiar to each and everyone as simple past tense or past indefinite tense. So let's start. अब हमें सिंपल पास्ट टेंस जो हम टेंस स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि यह जो है ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम जो है कि सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हिंदी सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे जान पाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो फॉर दिस हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स या, ही, ये, था, थी, थे अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे एक्सेट्रा कम्स एट द एंड इन हिंदी सेंटेंसेस मीन्स या, ही, ये जैसे वह चला गया, वह आया, वे गए, या एक राजा था, एक किसान था, या एक ओल्ड लेडी थी एक्सेट्रा, या फिर एक जो है गांव में एक किसान रहता था, या एक जो है कि बूढ़ी औरत रहती थी, बहुत से लोग रहते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या, ही, ये, या था, थी, थे, या फिर ता, था, ती, थी, या ते, थे आते हैं, ये हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस होता है। और इसको जो है इसके एग्जांपल्स जो है, जैसे रवि ने अपना पाठ याद किया, रवि लर्न हिज लेसन। तो यहाँ देखिए किया, या परिंड हुआ। पंडित नेहरू एक प्रसिद्ध राजनेता थे, ये देखिए किस परिंड हो रहा है, थे परिंड हो रहा है। एक गांव में किसान रहता था, तो किस परिंड हो रहा है, था पर है। हम क्रिकेट खेले, इसके अलावा इस तरह से भी होता है कि हम क्रिकेट खेले, यानी हमने क्रिकेट खेला, तो ये इस तरह से हो रहा, उसने अपने भाई की मदद की। तो ऐसे भी ये सेंटेंस क्या होते हैं, एंड होते हैं। अब रवि ने अपना पाठ याद किया, रवि लर्न हिज लेसन। पंडित नेहरू एक प्रसिद्ध राजनेता थे, पंडित नेहरू वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। अब यहाँ पर देखिए नेता थे और वाज, जब कभी भी वाज वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब यूज होते हैं तो यह सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में यूज हो जाता है। सो विल टेक केयर ऑफ इट। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज एंड हम क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट एंड उसने अपने भाई की मदद की, ही हेल्प्ड हिज ब्रदर। तो ये हमारे जो है कि कुछ फॉर्म्स है सेंटेंसेस के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस जो रूल इसका है, वर्ब सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मींस इन ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म एज ए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, देन अदर वर्ड्स। मींस फर्स्ट हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब सेकंड एंड देन अदर वर्ड्स। और एग्जांपल इसमें क्या है, लाइक अर्नव एंजॉयड आइस हॉकी, अर्नव ने आइस हॉकी का आनंद लिया। तो हियर लुक, अर्नव इज सिंगुलर नंबर and the verb is in here affirmative, so I used here enjoyed, verb second form. So Arnav enjoyed ice hockey and he went to school. Here he third person singular number and went verb second form school daily. So here he subject and went verb second form and then other words. He went to school daily and boys like to play in water. अब देखो बॉयज प्लूरल नंबर, लाइक वर्ब सेकंड फॉर्म, टू प्ले इन वाटर एंड अगेन वी फिनिश्ड आवर टास्क इन टाइम। हमने अपना कार्य समय पर एंड किया या समय से पहले ही पूरा कर लिया। इन टाइम का यूजेस होता है समय से पहले ही, और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर एग्जैक्ट एकदम। तो विल टेक केयर इट अबाउट हाउ टू यूज डिफरेंट प्रीपोजिशन इन डिफरेंट वे। सो वी फिनिश्ड आवर टास्क इन टाइम, हमने अपना कार्य समय से पहले ही पूरा कर लिया। वी प्लूरल नंबर एंड फिनिश वर्ब सेकंड फॉर्म। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे यह वर्ब फर्स्ट जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम
वर्ब सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इट इज द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस and this is the first rule. Now we next study about the second rule. Helping verb did is used in negative and interrogative sentence. Likewise in present indefinite tense, as I told you earlier, we use do or does in present indefinite tense in negative and interrogative sentence. In the same way we use did in negative and interrogative sentences. डिड हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एंड फर्स्ट फॉर्म और बेस्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विथ डिड। आप हमेशा ध्यान रखें जैसे डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वैसे ही डिड के साथ भी हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में यूज होगा। जब कभी भी सेंटेंस में डिड यूज हुआ तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म में यूज होगा। और स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंसेस का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है डिड जब यूज होगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और इसके एग्जांपल क्या है? अर्नो डिड नॉट एंजॉय आइस हॉकी। अर्नो सिंगुलर नंबर है, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यूज हो रहा है एज एडवर्ब, एंजॉय वर्ब फर्स्ट फॉर्म आइस हॉकी। अर्नो ने आइस हॉकी का आनंद नहीं लिया। ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। he did not go to school daily, वह रोज स्कूल नहीं गया, तो did here helping verb and go verb first form. Again boys did not like to play in water. बच्चों ने पानी में खेलना पसंद नहीं किया या बच्चे पानी में खेलना पसंद नहीं करते थे, दोनों इसका सेंस होता है। यह हुआ boys did not like to play in water. boys here plural number, did and not then after verb first form. And we did not finish our task in time. हम अपना कार्य समय से पहले पूरा नहीं कर पाए, तो we plural number did not and then verb first form. तो हम यहाँ पर भी अगर देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर। तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डिड यूज करते हैं। और जब हम डिड यूज करेंगे तो उसके साथ हमारा मेन वर्ब हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल और स्ट्रक्चर रहा। और ये टू बेसिक रूल्स है जो उसको हमें जो है ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। As in previous class for present indefinite tense, I have told you that interrogative sentences are of two types. First, that begins with helping verb, that is also known as yes no type question or non-reasonable question. And second, that begins with question word, which is also known as WH type question or reasonable interrogative question. तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉन रीजनेबल जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है। यहाँ पे क्या है? डिड सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस है। हमें इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जब कभी भी हमारा डिड से बिगिन होगा या हेल्पिंग वर्ब से, तो क्वेश्चन मार्क हम पुट करेंगे। और एक कॉमन अगर हम देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड होता है, जबकि इंट्रोगेटिव के नॉन रीजनेबल में डिड प्लस सब्जेक्ट होता है। मींस जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक कॉमन वे है जिसको हम लर्न कर सकते हैं कि कैसे हमें जो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना है। और सेकेंड, और जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो हमारा देखिए बेसिक स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर यही है, इतना ही। बस हम इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दे रहे हैं, तो यह हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो जाते हैं। हिंदी में ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या से होती है? ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं वह बिगिन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और ऐसे हिंदी सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं वह होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या, अर्नव ने क्या वह रोज स्कूल गया, तो ये क्या से बिगिन हो रहे हैं, यानी नॉन रीजनेबल सेंटेंसेस हैं हिंदी में। और ऐसे प्रश्न जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं क्या और क्यों, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वहाँ पे यह WH टाइप क्वेश्चन होती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हमने बताया। एग्जांपल क्या है? डिड अर्नव एंजॉय आइस हॉकी। देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है, सब्जेक्ट एंजॉय, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आइस हॉकी, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल गया, तो डिड ही गो टू स्कूल डेली, डिड के साथ जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही व्हाट डिड बॉयज लाइक टू प्ले इन वाटर, बच्चे पानी में क्या खेलना पसंद करते थे, तो ये क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड्स के एग्जांपल के साथ ये एग्जांपल। व्हाई डिड वी फिनिश
फिनिश आवर टास्क इन टाइम, हम अपना कार्य समय से पहले क्यों पूरा कर पाए। तो व्हाई डिड आप देखिए क्वेश्चन वर्ड डिड, यहाँ डिड यूज हो रहा है, वी सब्जेक्ट हमारा, फिनिश वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। तो यह हमारा जो है एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो कि ये दो हमारे नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये दोनों हमारे जो है कि क्वेश्चन वर्ड या रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दीज आर ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड दीज आर द टू स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो अब इस पे जो है कि बुक के थ्रू आप इसको जो है कि लर्न करेंगे, देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि यूजेस क्या है। जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जान लेते हैं ट्रांसलेशन करना, बनाना इसको, फिर हमें ये जानना होता है ना कि इसके यूजेस यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस क्या है। तो इसमें डिफरेंट यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शंस। सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं कि जो एक्शन हमारे पास्ट में क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए यूज करते हैं। और लाइक टू टॉक अबाउट इवेंट्स एंड एक्शंस इन द पास्ट दैट आर नाउ फिनिश्ड, जो कि क्या हो गए हैं, अब कंप्लीट हो गए हैं। द पास्ट सिंपल रेफर्स टू द कंप्लीट इवेंट। पास्ट सिंपल क्या बताता है हमें, कंप्लीट इवेंट मींस कोई भी एक्शन या इवेंट जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। द टाइम और अप्रॉक्सीमेट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट इन 2014, 2012 एक्सेट्रा, या फिर जो हमारा प्रीवियस वीक होता है, प्रीवियस डे, ऐसे जो होते हैं एडवर्ब जो हमारे होते हैं टाइम के, लास्ट वीक का मंथ है वो, ये हमारे यूज होते हैं। ये एक चीज है, ये सेंटेंस में विजुअल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इसके लिए जो होता है, इट मे बी इन द वेरी रिसेंट पास्ट। अब पास्ट का सेंस क्या है, एक अभी एक्शन इमीडिएट कुछ देर पहले जो बिगिन हुआ हो, और कुछ एक्शन होते हैं जो कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुके मींस उसके बीच में कुछ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। डिस्टेंस लाइक योर मदर फोन अ फ्यू मिनट एगो, इस तुम्हारी मदर ने थोड़ी देर पहले ही कॉल किया। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन को एंड हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हु ओपनड दिस विंडो, अब जैसे विंडो को ओपन किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हुआ, तो ये रिसेंट पास्ट को मींस इमीडिएट पास्ट जो जल्दी ही एंड हुआ होता है। और इट नेक्स्ट इसमें है, इट मे बी इन द मोर डिस्टेंट पास्ट मींस जब एक्शन को हैपन एंड हुए काफी टाइम हो चुका होता है, तो भी हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लाइक आई नेवर लर्न टू स्विम एज ए चाइल्ड मींस एज ए चाइल्ड मैंने कभी जो है तैराकी नहीं सीखी। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वह स्कूल जो है पैदल जाया करता था। रोहन नेवर स्टडीड वेल इन हिज बॉयहुड, रोहन अपने बॉयहुड में कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो ये डिस्टेंट पास्ट मींस काफी समय पहले ही ये एक्शन क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं फॉर पास्ट हैबिट और रेगुलर इवेंट। ऐसे हैबिट या ऐसे हमारे इवेंट्स जो पास्ट में हम यूज करते थे बट दे आर नॉट नाउ कंटिन्यू, लाइक टू टॉक अबाउट अ रेगुलर और रिपीटेड और हैबिचुअल इवेंट। ऐसे एक्शन जो हमारे रेगुलर थे, जो हमारे रिपीटेड थे, या जो हमारे हैबिट में थे। लाइक वी वेंट आउट फॉर ए मील एवरी इवनिंग ऑन हॉलीडे मींस हम हॉलीडे के एवरी इवनिंग में क्या है, मील पर बाहर जाया करते थे। He got up at 7 o'clock every morning to go to work, वह वर्क पर जाने के लिए एवरी मॉर्निंग 7 बजे उठ जाया करता था। We usually spend the summer in सिक्किम, हम जो है कि अपना समर जो होता है यूजुअली वह सिक्किम में स्पेंड किया करते थे। और इसी का जो होता है अ पास्ट हैबिट और सिचुएशन ऑफ सम ड्यूरेशन मींस ऐसे हैबिट या ऐसे सिचुएशन जो कुछ समय तक क्या थे, कंटिन्यू हुए और बाद में फिर वह डिसकंटिन्यू यानी कंप्लीट होगी। ही स्मोक फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन में लगभग ज्यादातर क्या करता है, स्मोक करता रहा। शी वर्कड देयर फॉर 20 इयर्स, वह वहां पर 20 सालों तक काम करती रही। तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, इस तरह का सेंटेंस का मीनिंग होता है। पास्ट सिचुएशन एट ए पॉइंट इन टाइम विथ स्टेटिव वर्ब्स टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एट ए सर्टेन टाइम इन पास्ट। स्टेटिव वर्ब्स जब हम यूज करते हैं, लेकिन वर्ब्स जब हमारे मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं दो तरह के होते हैं, डायनामिक वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। डायनामिक वर्ब्स वो होते हैं जो किसी एक्शन के हैपन होने को बताते हैं। स्टैटिक वर्ब्स वो होते हैं जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। तो जब हम स्टैटिक वर्ब्स यूज करते हैं तो उस केस में हम जो है कि जैसे वाज वर हैड का यूज करते हैं सिंपल पास्ट के लिए। जैसे हमने बताया कि जब वाज वर एज ए लिंकिंग वर्ब यूज होते हैं तब वो सिंपल पास्ट होते हैं, और जब कंटिन्यूअस में यूज होंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इस केस में जो है इन 1950 देयर वर फीवर देन 50 मिलियन कार्स इन यूज अराउंड द वर्ल्ड
1950 में पूरे दुनिया में 50 मिलियन से भी कम कारें यूज में थी। तो यहाँ वर्क एट द टाइम, उस समय आई हैड ए पुअरली पेड जॉब इन द लोकल शॉप, उस समय मैं एक बहुत ही कम सैलरी पर एक लोकल शॉप में जॉब किया करता था। तो ये हमारा जो है कि पास्ट टेंस में डिफरेंट क्या है यूजेस हैं। अब इसके जो है कि एक्सरसाइजेस और इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आपके बुक के थ्रू आपको जो है कि सेंड कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Thank you for watching.